हेलो दोस्तों, हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं होलिका दहन के बारे में आपको बताऊंगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली का पर्व विशेष महत्व है। होली के पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन की छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिए। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के कारण और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने पर शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इस होलिका की आग में अपने नकारात्मक विचारों को जला देंगे पूरी दुनिया उत्साह और सकारात्मकता का रंग फैला देंगे। होलिका साल में एक बार जलती हैं। इंसान हर दिन जलता रहा है। अपने अंदर के प्रहलाद को बचाना होगा, खुद को सत्य के मार्ग पर चलना होगा। होलिका दहन की हार्दिक बधाई आपको। धन्यवाद।